सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर उत्तर प्रदेश वाराणसी से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष। इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही गंभीरता से इस विषय को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से, विशेष करके नौजवान, व्यवसाय से जुड़े हुए, प्रोफेशन से जुड़े हुए किसान और मजदूर, चाहे जहाँ भी जिस रूप में है, आप गंभीरता से इस विषय पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की घटित घटना इटावा की, जिसको कि जातीय आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। हिंदू धर्म के अंतर्गत सनातन परंपरा को अपनाते हुए ब्राह्मण जाति के लोगों ने यादव जाति के लोगों द्वारा कराए जा रहे कर्मकांड यानी पूजा का जबरदस्त विरोध किया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जैसा कि प्रचार प्रसार में। इस न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज के रूप में नहीं देखा जा सकता जब तक कि सरकार इसकी पुष्टि न करे। साथ ही राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इन जाति के ठेकेदारों से और धर्म के ठेकेदारों से ये सवाल पूछना चाहती है, मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बातें क्यों नहीं की जाती? शिक्षा के अंतर्गत उत्थान और आर्थिक उत्थान की चर्चा क्यों नहीं की जाती है? क्या जाति और धर्म की चर्चा करने वाले लोग यह साबित कर सकते हैं कि जातीय आधार पर आपकी जो जाति है उसकी वैज्ञानिकता क्या है? संविधान और हमारा धर्म ग्रंथ जातीय आधार पर मतभेद की इजाजत कहाँ देता है? जब न इसकी कोई वैज्ञानिकता है, न इसको संविधान इजाजत देता है, न हमारा ग्रंथ इजाजत देता है कि जातीय मतभेद को आप पैदा करके मानवीय मूल्यों की हत्या करो, तो आप कौन होते हैं इसकी चर्चा करने वाले? आज सम्मानित देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि पूरे दिलो दिमाग से प्रिपेयर्ड होकर के सिरे से खारिज कर दें जातीय व्यवस्था के अंतर्गत होने वाली चर्चा को, धर्म के आधार पर होने वाली चर्चा को। यह न तो सामाजिक मुद्दा है, न तो कोई राजनैतिक मुद्दा है। ये चंद लोगों के द्वारा पुष्पित और फलवित ये विचारधारा है, जिससे कि चंद लोगों को लाभ होता है और देश के अंदर विषमता, देश के अंदर असमानता, देश के अंदर नफरत, व्यक्तित्व के अंतर्गत स्थापित प्रतिभाओं का हनन, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सारी बुराइयों की जड़ में अगर सबसे अहम रोल के रूप में हम देखें तो हमारी इस व्यवस्था का भी दोष है और इस व्यवस्था के मानने वालों का प्रबल दोष है, जो कि संविधान और कानून को दरकिनारे करते हुए विभिन्नता की बात करते हैं, जिसकी कोई प्रमाणित वैज्ञानिकता न होने के बाद भी जातीय समीकरण के आधार पर नफरत फैलाने की बात करते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रबलता से इस विषय को
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी कि इस विषय पर बिल्कुल हम सभी देशवासी चर्चा करना बंद करें और सिर्फ हम चर्चा करें तो व्यक्तित्व के विकास की, समाज के विकास की और देश के विकास की। यही आप सभी से अपील है और मैं अनुरोध करना चाहता हूं शासन और प्रशासन के लोगों से कि इटावा की घटित घटना को लेकर के इसे जातीय आधार पर न देखते हुए, धर्म के आधार पर न देखते हुए संविधान और कानून के दायरे में कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है जो इसके लिए जिम्मेदार लोग, और उस कार्रवाई को पूरी तरीके से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है कि संविधान और कानून के दायरे में माननीय योगी सरकार ने ये कठोरतम प्रयास किया जिससे कि समाज के अंदर एक बेहतर संदेश जाए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की शासन और प्रशासन से अपील है, साथ ही न्यायालय से भी अपील है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय इस तरीके के घटनाक्रम पर जहां संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति, संविधान के मूल उद्देश्य और मौलिक अधिकार का हनन होता हो, वहां अगर हमारी सरकारें कहीं से भी विफल नजर आती है, कारगर कदम नहीं उठाती है, तो माननीय न्यायालय से भी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा प्रार्थना है, मेरा अपील है कि इसे स्वयं संज्ञान में लेते हुए कठोर कार्रवाई कानून के दायरे में की जाए, जिससे कि एक बेहतरीन संदेश पूरे समाज के अंदर जाए, देश के अंदर जाए। यही अपील हमारी इटावा की घटना को लेकर के है। सम्मानित देशवासियों से अपील है, इस पर गंभीरता से चिंतन करें। धन्यवाद।